जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये आखिरी बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। और दोस्तों, आज से हम सभी का एक ही टारगेट रहेगा, मिशन 7 मई। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर क्यू सेट में अब केवल वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज आपका पहला क्लास चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के शानदार प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। और दोस्तों, आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप सभी को लाइव चैट में अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए किसमें माध्यम आवश्यक है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, या फिर ए और बी दोनों? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो याद कर लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, चालन और संवहन। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में छोटी जी का मान क्या होगा? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। एमकेएस पद्धति में छोटी जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है सभी को पता है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एमकेएस पद्धति लिख दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है, समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? समूह 16 के तत्व में पोलोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पोलोनियम का परमाणु संख्या क्या है पूछा जाता है? 84। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम। यहाँ पे ओस्मियम जो है इसका घनत्व सबसे अधिक है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में होता है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। प्राकृतिक गैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो याद कर लीजिए, प्राकृतिक गैस में 80% मीथेन होता है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CH4। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा FR। यहाँ पे देखिए HR नहीं होगा। FR जो ये तत्व है इसका आयनिक विभव क्या है? सबसे कम है। और सबसे अधिक आयनिक विभव किसका होता है? तो हीलियम, He। ध्यान रखेंगे। सबसे कम पूछे FR और सबसे अधिक पूछे HR।
और सबसे अधिक आयनिक विभव पूछे तो He यानी हीलियम। तो यहाँ से दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट किया गया है। मेरे दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल्स को जलाने पर मैग्नीशियम तत्व प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है और परमाणु क्रमांक 12 होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो याद कर लीजिए, लोसुंग त्योहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ये सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो फेस्टिवल है भूटिया, यहाँ पे लिख देते हैं, भूटिया और लेप्चा, भूटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। आगे देखिए, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। शराबबंदी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो याद कर लीजिए, ये है गुजरात, बिहार नहीं होगा। देखिए गुजरात में शराबबंदी जो है 1965 में शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे। केरल की बात करें तो केरल राज्य में 2014 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। और बिहार की बात करें तो बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है। तो बिहार को आपको जरूर ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2016 से पूछा जा सकता है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, ओटनतुल्ल। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ओटनतुल्ल नृत्य जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है। मोहिनी अट्टम पूछा जाता है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबद्ध है? चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। ऑरेंज क्रांति जो है यूक्रेन देश से संबद्ध है। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुगल सम्राट पूछा जा रहा है। तो सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था तो याद रखिएगा 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। लेकिन अगर मुगल में पूछे तो अकबर। आगे देखिए, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई?
और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन, यूनानियों ने। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाया गया, तो याद रखिएगा कुषाण काल में। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे और कुषाण शासक में किसने, तो कटफिसेस ने। याद रखिएगा, कुषाण शासक में कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोना के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखेंगे। राज्यालय यानी हड़प नीति इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को बहुत बार बताया है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का सही आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखेंगे। और राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले 1848 में सतारा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, इस नीति के द्वारा 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए आप सभी इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, एक क्लास आपको मिलेगा रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे, और दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा। कब? तो 1582 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे वन, तो वन से संबंधित एक प्रश्न आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज के हिसाब से वन पूछे तो मिजोरम। तो दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है कि परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और क्षेत्रफल में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में। याद कर लीजिए कब? 1963 में। धरती आबा किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सिनकोना पेड़ से। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? देखिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, सभी को बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, तो याद रखिएगा बिहार में। ध्यान से सुनिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में। और दूसरा स्थान कौन है जनसंख्या घनत्व में? तो पश्चिम बंगाल। दोनों प्रश्न को रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना? तो याद रखिएगा 1106। ये हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और पश्चिम बंगाल में कितना? तो 1029। और सबसे कम पूछे जनसंख्या घनत्व में, तो अरुणाचल प्रदेश। कितना? तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे भारत बताना है कि भारत की जनसंख्या घनत्व क्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए यहाँ से हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं 20 नंबर से संबंधित। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की जो जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या, तो आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल हलवा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं असम। असम में नेशनल पार्क याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मानस। मानस नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन में दे देगा शेर, भालू, गेंडा, तो याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। और अगर आप लोग मध्य से सिपाही में जाना चाहते हैं तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये अब आप लोगों के पास आखिरी चांस होगा। तो चलिए आंसर बताएंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो याद कर लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में लगाया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए कार्यकाल की जाती है? यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए की जाती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और कितने समय के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। ध्यान रखेंगे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दल बदल है और ये किस अनुसूची से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं 10वीं अनुसूची से। और 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। यहाँ पे लिख देते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में सहकारिता का प्रारंभ ये किस वर्ष हुआ? तो 1904 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1904 में। फल आम। देखिए आम का बताना है आपको वैज्ञानिक नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में मैंगीफेरा इंडिका। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी हमने आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो भारत के राष्ट्रपति। और राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो देखिए कोंकण रेलवे जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सुमेलित बताना है। तो अगर आप लोग डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, खजुराहो का जो मंदिर है ये संबंधित है चंदेल वंश से। यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है।
अगर मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो इसका संबंध है पांड्य वंश से, पल्लव से नहीं है, किससे है, पांड्य से है। सभी को बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा पांड्य से। महाबलीपुरम की बात करें तो इसका संबंध है पल्लव से, राष्ट्रकूट से नहीं। सब यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा गया है, ये पल्लव वंश से संबंधित है। और एलोरा की बात करें तो ये राष्ट्रकूट से है। सभी को बता दिए, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सुमेलित जो है खजुराहो है। आगे देखिए, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1929 में। डेट सभी को याद है, 1929 में कहाँ पर? लाहौर में, रावी नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। और 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान नहीं होगा, भारत अफगानिस्तान नहीं होगा, वर्तमान में अभी जो है डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा आप सभी जानते हैं, भारत पाकिस्तान। विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया? तो ये किया गया चाइना के द्वारा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ से आपको 8 से 9 बताते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले सुमेलित कौन नहीं है देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, याद कर लीजिए, सही है। एक प्रश्न आपका ये बन गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद कर लीजिए, दूसरा प्रश्न। विश्व बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, ये भी सही है। ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिक में नहीं है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, यहाँ पे लिख देते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। रेड क्रॉस पूछा जाता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा जाता है लियोन, फ्रांस। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। भारतवर्ष का बहुसंख्यक की प्रजाति पाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारतवर्ष में बहुसंख्यक की प्रजाति पाई जाती है टोडा, गोंड, गारो, चेचन्स। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, हो जाएगा गोंड। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो ये भील है, यहाँ पे लिख देते, ध्यान से सुनिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड है, ध्यान रखना है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो नाना साहेब किस पेशवा को कहा जाता था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद कर लीजिए, फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में, याद रखेंगे। कहाँ पर? USA में। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? और दोस्तों, मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए मैथ्स के क्लास को भी स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भूमध्य सागरीय वन। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एनु जनजाति कहाँ
पाई जाती है? तो एनु जनजाति पाई जाती है जापान में, ध्यान रखेंगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? चलिए आप सभी 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं वीडी सावरकर ने। डेट भी पूछा जाता है कब, तो 1904 में, ध्यान रखेंगे कब, 1904 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न की संख्या को और बढ़ाएंगे, लगभग 60 से 70 या 50 से 60 प्रश्नों को डेली हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।